अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने के साथ कुरान मजीद का एक बड़ा गहरा और ख़ास ताल्लुक़ है, बड़ा मज़बूत रिश्ता है रमज़ान का और कुरान का। रमज़ान के महीने में ही कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर सुनना सुनाना फरमाया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि आखिरत के मैदान में जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, लोग नेकियों के लिए परेशान होंगे, बड़े मज़बूत रिश्ते भी जो है ना एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, अपनी अपनी सबको पड़ी होगी। उस मौके पर कुरान मजीद अगर किसी के साथ हो तो ये कितनी सआदत की बात है कि मैं आखिरत के मैदान में खड़ा हूँ और कुरान मजीद मेरे साथ हो कि परेशान मत हो, हम तुम्हें जहन्नम में नहीं जाने देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत खूब की जाए, जितना हो सके कुरान मजीद को पढ़ा जाए। कुरान मजीद को पढ़ने का बड़ा आसान तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब एक पारा पढ़ लिया, कब आपने दो पारे पढ़ लिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आप अपनी तबीयत देखिए। बाज़ लोग जो है ना वो एक साथ एक ही मजलिस में बैठकर लंबे टाइम तक कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, यानी उनको शॉर्ट टाइम में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बल्कि वो जम के बैठते हैं 1-2 घंटे के लिए और ये उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। कुछ लोग वो होते हैं जो लगातार 1 घंटे तिलावत नहीं कर पाते, बल्कि वो टुकड़ों में कर पाते हैं, 20 मिनट 30 मिनट, फिर थोड़ी देर गैप के बाद फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट पढ़ लिया, इस तरह से। तो दोनों के लिए आसान तरतीब ये है कि देखिए, आप अगर बहुत दरमियानी रफ्तार से कुरान मजीद की तिलावत अगर करते हैं तो 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में 30 से लेकर 40 मिनट में आप एक पारा बड़े आराम से पढ़ लोगे। तो अगर आप एक बार में ही लंबे टाइम तक कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो फिर तो मसला ही ख़त्म है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। 30 से लेकर 40 मिनट में अगर आप एक पारा पढ़ लेते हैं तो 30 मिनट में अगर मान लीजिए आपने एक पारा पढ़ा तो आधे घंटे रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत अगर आप करेंगे तो महीने में एक कुरान मजीद आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपके 2 कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो 3 कुरान मजीद आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 2 घंटे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपके पूरे रमज़ान के महीने में 4 कुरान मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर आप 2.5 घंटे रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो 6 कुरान मजीद बहुत आसानी से आप मुकम्मल कर लोगे। 2.5 घंटा कुरान मजीद की तिलावत कौन सा ज़्यादा है? तो इसीलिए पहली बात तो ये समझ लें, अपने आप को चेक करें आप कि आपका मिजाज क्या है। बाज़ लोग जो है ना उनका मिजाज ये होता है कि भैया एक ही बार पढ़ूंगा बस में। तो आप 2-2.5 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप फिक्स कीजिए कि आप कितनी तिलावत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कुरान मजीद की तिलावत में लगाइए। तो पहली कैटेगरी तो वो लोग हो गए। तो इस तरह से आप 6 कुरान मजीद बहुत आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और अगर फ़िक्रमंद हो जाएंगे ना तो 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। बस आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वन टाइम में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा रात को, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो पहली चीज़ तो ये देखें, तो ये वाली जो पूरा चार्ट है ये उन लोगों के लिए है जो वन टाइम एक बार में ही बैठ के अच्छे से तिलावत कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो 15-20 मिनट अगर तिलावत करें कुरान मजीद की, उनका गला खुश्क होने लगता है और उनको एकदम बोरियत महसूस होने लगती है और उनको लगता है भाई अब नहीं, बस अब मैं थक गया। तो वो टुकड़ों में भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आप फजर की नमाज़ में पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ लें, असर की नमाज़ में पढ़ लें, टुकड़ों में भी कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है। ऐसे हजरात के लिए मैं आसान तरीक़ा ये बताता हूँ कि देखिए, एक पारे में आप ये देखें कितने पेजेस हैं। मिसाल के तौर पे एक पारे में अगर 20 पेज हैं या एक पारे में 30 पेज हैं, अगर 15 लाइन वाला कुरान होगा तो 20 पेज होंगे, 30 लाइनों वाला कुरान होगा तो सॉरी 10-15 लाइनों वाला कुरान होगा, जो हाफिज़ी कुरान नहीं होगा तो उसमें 30 पेजेस वगैरह होंगे। तो 30 पेज हैं तो आप 5 नमाज़ों में उसको डिवाइड कीजिए।
हर नमाज के बाद 6 पेज पढ़िए आप, ठीक है। मान लीजिए आपने देखा एक पारे में 30 पेज हैं, तो आप फजर में 6 पेज पढ़िए, ज़ोहर में 6 पेजेस पढ़िए, असर में 6 पेजेस पढ़िए, मगरिब में और इशा में, तो 6 पंजे 30। तो इस तरह से 6 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट अगर आप हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो पूरा दिन गुजरते गुजरते आपका एक पारा हो जाएगा। और इस तरह से रमज़ान का महीना जब मुकम्मल होगा तो एक कुरान आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, प्लानिंग करना पड़ती है। एक कुरान मजीद, 2 कुरान मजीद बहुत आसान है। हम थोड़ा सा टाइम बनाएं कि भाई मुझे इस टाइम 24 घंटे में मैं सबसे ज़्यादा फ्री कब रहता हूँ। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। फर्स्ट में आते हो तो फर्स्ट के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए कुरान मजीद पढ़ने का। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो कि बस 15-20 मिनट से ज़्यादा तिलावत नहीं हो पाती है। अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो तिलावत नहीं कर पाते हैं, 15 मिनट के बाद थक जाते हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती अगर तिलावत करते हैं तो सर में दर्द होने लगता है, ज़बान खुश्क हो जाती है, रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, बदन टूटा टूटा हो जाता है। तो नई ज़बरदस्ती तिलावत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से डिवाइड कर दो, फजर में आप 6 पेजेस पढ़ो, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में एक पारा हो जाएगा। अब आप इसको देख लो, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप 6 से डबल कर दो, 12 कर दो। तो इस तरह से जब आप 12 कर दोगे हर नमाज में तो 12 पेजेस पढ़ने में 20 मिनट आपको लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, और आपके बड़े आसानी से 2 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। उसको आप फिर बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से 4 कुरान, 5 कुरान, 5 कुरान तो बहुत आसानी से आप पूरे कर लोगे। तो ये तरीक़ा है कुरान मजीद की तिलावत के टाइम बनाने का। मुझे उम्मीद है कि ये टाइम्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कितनी आसानी हुई, और इस तरह से इंशाल्लाह आपको कुरान मजीद की तिलावत पता भी नहीं चलेगी। वो जो होता है ना, लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं, थक गए लेकिन फिर भी पढ़ते चले जा रहे हैं। आप डिवाइड कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, पाव पारा आपने फजर में पढ़ा, पाव पारा आपने ज़ोहर में पढ़ा, पाव पारा असर में पढ़ा, पाव पारा मगरिब में, इशा में, तो सवा पारा आपका रोज़ाना हो जाएगा और 27 दिन में आपका एक कुरान मजीद हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो एक साथ भी और डिवाइड करके भी आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हो। इस तरह से आप कुरान मजीद की तिलावत करोगे तो आसानी भी होगी। कब आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे दिन में 1-1, 2-2 पारे पढ़ लोगे वो भी नहीं पता चलेगा। इस तरह से आप टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हो। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।